अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में एक चीज़ का हुक्म आता है कि तुम मर्द लोग एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, यानी कि एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी कि एक मर्द चार निकाह कर सकता है एट अ टाइम, यानी कि एक साथ वो चार बीवियों को रख सकता है। और इस मसले को गैर मुस्लिमों ने इतना ज़्यादा हाइप किया है और इसको एक तरह से पूरे इस्लाम को गलत साबित करने के लिए वो एक चीज़ का ही हमेशा सहारा लेते हैं कि इस्लाम में चार शादियां करना क्यों है, क्यों करार दिया गया है, चार शादियों के ऊपर औरतें नहीं बोलती हैं या औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगनिंग विद दिस टॉपिक, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करना चाहती हूँ। क्योंकि कमेंट करके लोग मुझसे अक्सर करके पूछते हैं कि आपका दीन, आपका मज़हब पॉलीगैमी के बारे में क्या कहता है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत एक से ज़्यादा शादी करने की क्यों है, औरतों के साथ ये इस्लाम क्यों जुल्म करता है, और बहुत सारे सवाल जिनमें हमारे आज की उम्मत भी मुब्तला होती है। भले हम ज़ुबान से नहीं कहते, मगर कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ गलत लगती है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को चार निकाह की इजाज़त क्यों दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि चार निकाह करना सुन्नत क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर इट कि हाँ, ये सुन्नत है, बट कहीं पर भी इसको फ़र्ज़ नहीं करार दिया गया है, यानी कि इसको कंपल्सरी नहीं किया गया है कि मर्दों को चार निकाह ही करने हैं। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई शर्त नहीं लगाई गई कि आपको चार निकाह करना है। दूसरे, ये शर्त इसलिए लगाई गई क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि मर्द की फितरत होती है कि वो एक औरत से कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। भले हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, मगर एक निकाह से कभी भी मर्दों का दिल नहीं भरता है। भले वो अल्लाह के डर से, सोसाइटी के डर से, बीवी की मोहब्बत से अपने आप पे काबू रखें, अपनी नज़रों को नीचा रखें, जो भी करें, बट कहीं ना कहीं उनकी फितरत में शामिल है कि वो एक से ज़्यादा औरतों की तरफ मायल होते हैं। और जिसके लिए कुरान में भी हुक्म आया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, यानी कि यू शुड बी लॉयल टू योर वाइफ्स। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई जगह पे औरतों के मकाम और दर्जे की बात की है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में भी कहा था कि ग़ुलाम और अपनी बीवियों के बारे में ख्याल रखना, औरतों के हुकूक के बारे में ख्याल रखना, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, उनको तकलीफ़ मत देना। क़यामत के रोज़ भी जो शख्स आपके लिए, मर्दों के लिए सबसे पहले गवाही देने आएगा वो उनकी बीवियाँ होंगी, यानी कि उनकी बीवियों से पूछा जाएगा कि वो कैसे थे, उनका अखलाक कैसा था। तो बीवियों का जब रुतबा इतना ऊंचा किया जा रहा हो, वो इस्लाम पॉलीगैमी के थ्रू औरतों को कैसे अजियत दे सकता है। इसका सबसे पहला तो सवाल जवाब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा निकाह इसलिए किए थे क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह के हुक्म को ही मानते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी निकाह किए, अगर आप पीछे गौर फरमाएंगे तो वो सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी औरतें थी, सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। वो या तो बेवा थी, या एज में ज़्यादा थी, और या कमज़ोर थी, और जो है एक बीवी उनकी काफ़ी मोटी थी, काफ़ी उनका रंग भी सियाह था, यानी कि काले रंग की थी। इसी तरह से और बीवियां थी, वो एज भी ज़्यादा थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी बड़ी थी, या तो बेवा थी, उनके बच्चे थे, उनको सहारा देने के लिए, उनके साथ भलाई करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से निकाह किया। दूसरी चीज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ निकाह किया, जो कि एक तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह उस वक्त किया था जब अल्लाह का हुक्म आया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत ज़ैनब से निकाह करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अरब में उस वक्त जो एक रिवाज था कि मुँह बोले बेटे की बीवी, मुँह बोले बेटे को बेटे के जैसा दर्जा दिया जाता था, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे कि मुँह बोला बेटा कभी भी सगे बेटे की तरह नहीं हो सकता। और उन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, हज़रत ज़ैनब में और हज़रत ज़ैद में कभी नहीं पड़ती थी, और इस वजह से उन लोगों का तलाक हुआ। अब आप सोचिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इस वक्त अगर मैं, जो कि मुंह बोली बहू है, अगर हज़रत ज़ैनब निकाह करूँगा तो जाहिर सी बात है जो इंसान आपका लीडर बन रहा हो, जो इंसान कोई चीज़ प्रीच कर रहा हो, वो अपनी गलती क्यों सबके सामने लाएगा, वो ऐसा क्यों कोई काम करेगा कि लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाएं। जाहिर सी बात है वो हर उस चीज़ से बचेगा कि लोग उसको ब्लेम ना कर सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी ना होते हुए भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग रहा था कि लोग उनको ब्लेम करेंगे कि अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह के हुक्म के आगे उन्होंने अपनी इज्जत की भी परवाह
परवाह नहीं की। अल्लाह के हुक्म के आगे वो झुक गए और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर भी उन्होंने हज़रत ज़ैनब से निकाह किया, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म था। और इस बात पे हज़रत ज़ैनब फ़ख्र भी करती थी कि उनका निकाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अर्श पे करवाया है, आसमानों पे हुआ था उनका निकाह। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अगर हज़रत ज़ैनब से वो निकाह करेंगे तो ये काफिर और ये मुनाफिकीन जो हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पे हमेशा दाग लगाएंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद सोचिए, कोई इंसान ऐसी गलती क्यों करेगा जिस पर वो पकड़ा जाए? जाहिर सी बात है वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भी ये निकाह इसलिए किया था क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी थी। उनके बाकी सारे निकाह ऐसे ऐसे औरतों के साथ हुए जो काफ़ी एज में ज़्यादा थी, यहाँ तक कि उनको आखिरी में सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाते थे तो वो अपनी बारी दूसरी बीवियों को दे देती थी। तो इसका मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश के लिए शादी सिर्फ नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक मिसाल कायम की कि आप दूसरी औरतों को सहारा दीजिए। बेवा हैं जो तलाकशुदा, हम अपने आप को अगर देखें सोसाइटी में कितनी औरतें एज गुजरती जा रही है, तलाकशुदा हैं, बेवा हैं, उनका निकाह नहीं हो रहा। क्या उनको बच्चों को जीने का हक़ नहीं है? क्या उनको ज़िंदगी में खुश रहने का हक़ नहीं? क्या उनको दिल नहीं करता कि उनके पास एक अच्छा शौहर हो? तो अल्लाह ने कहा कि तुम बेबस बेसहारा औरतों का सहारा बनने के लिए निकाह करो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश की कि तुम ऐसी औरतों से निकाह करो कि उनका सहारा बन सको। उसके बाद आता है कि हज़रत आयशा से निकाह करने की वजह भी ये थी कि अल्लाह का हुक्म था। दूसरे, हज़रत आयशा सिर्फ वाहिद औरत ऐसी थी जो एज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम थी, मगर उनके साथ निकाह करने में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिकमत रखी थी कि दीन को आगे कैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त रहती थी। सहाबा इकराम उनके साथ अकेले में नहीं रहते थे। तो हज़रत आयशा ने जो दीन सीखा वो सहाबियों को भी उन्होंने दीन सिखाया। जो चीज़ों में उनको डाउट होता था तो हज़रत आयशा से आके पूछते थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ क्यों की एक से ज़्यादा, इसका जवाब हमें मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से की। दूसरी चीज़, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, उन्होंने सोशल लोगों की सोसाइटी की नहीं सोची कि सोसाइटी मुझको क्या कहेगी, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। भले ये सोसाइटी मुझे ब्लेम करेगी कि हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद की बीवी से निकाह किया, और अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज़्ज़त को भी नहीं सोचा। जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि आजकल कोई भी अपने फ़ायदे के लिए अल्लाह की बुराई मतलब अल्लाह ताला से इंसान नफरत नाफरमानी कर देता है, मगर कभी भी अपने नुकसान को लोग हमें ब्लेम करें ऐसी हरकतें नहीं करता। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की रुसवाई, लोगों की बुराई, अपने कैरेक्टर पर दाग भी सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि हज़रत ज़ैनब से निकाह करो। देन कम्स आज के ज़माने में पॉलीगैमी की क्या ज़रूरत है, या औरतों के साथ ज़ाहिर सी बात है हक़ तलफ़ी लगती है। तो सबसे पहले तो मैं मुसलमान औरतों की तरफ मुतवज्जह होना चाहूँगी कि पहले तो आप ये सोच लीजिए कि हम अल्लाह से राज़ी हैं कि नहीं हैं। अल्लाह हमसे राज़ी है वो एक बात का सवाल है, यानी कि हमें एक दुआ हमेशा सिखाई जाती है कि अल्लाह मैं आपसे और आपके दीन से राज़ी हो गई और मैंने आपके दीन को सच्चा मान लिया। तो यानी कि इसमें जो कुछ भी आ रहा है उसमें हमारी खैर और भलाई होगी। लोगों के बहकावे में आके लोगों ने कैसे पॉलीगैमी को प्रेजेंट किया है, उसके बहकावे में आने से बेहतर आप सीरत नबवी पढ़िए और कुरान की आयतों को, कुरान के तर्जुमे को पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर काम कोई ना कोई हिकमत से रखा है। हमें छोटे फ़ायदे दिखते हैं जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बिग पिक्चर हमारे लिए बना के रखी है। यानी कि हमारा असल मकसद दुनिया नहीं है, हमारा असल मकसद है आखिरत की कामयाबी। पॉलीगैमी आखिरत के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी या दुनिया के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी, जैसे कि मैंने बताया कि इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये सुन्नत रखी गई है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को औरतों के साथ हक़ तलफ़ी करनी होती तो मर्दों पे फ़र्ज़ कर देते कि भाई तुम्हें 4 ही निकाह करना है, एक तो तुम अपने से कम उम्र की लड़की से करो, कि बाकी 3 निकाह तुम्हें बेवाओं के साथ या तलाकशुदा के साथ या एजेड औरतों के साथ करना। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़र्ज़ नहीं किया, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंपल्सरी नहीं किया। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला गलत करना चाहते तो मर्दों पे फ़र्ज़ कर देते, तब हम क्या कर लेते? जाहिर सी बात हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ये फरमान आ जाता है कि फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर 4 निकाह करना तो मर्द करते। दूसरी चीज़ ये कि निकाह एक ज़िम्मेदारी है। निकाह के बाद सबसे पहले हमें ख्याल आता है कि निकाह तो मर्दों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया जाता है, नहीं, वो सेकेंडरी फैक्टर है। निकाह इसलिए किया जाता है कि कोई औरत को फिनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई हो जाए, औरत जो कमज़ोर है उसको कोई ना कोई उसको संभालने वाला मिल जाए। मर्द जब निकाह करता है तो एक तरह से वो औरत की फ़िनांशियल और फिज़िकल, इमोशनल हर तरह की सपोर्ट करता है। यानी कि निकाह बहुत आसान चीज़ नहीं है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको इसीलिए रखा है कि तुम सिर्फ अफेयर चला के 2 औरतों की ज़िंदगी मत ख़राब करो।
अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला निकाह की शर्त नहीं रखते तो आप खुद सोचिए, मर्द लोग कहीं पर भी मुंह मारते रहते और हमें खबर भी नहीं होती। यहाँ पर कहा गया है कि हराम रिश्ता आपको रखना ही नहीं है, इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है। अगर आपका दिल मायल हो रहा है, अगर आपको कोई पसंद आ रही, अगर कोई पसंद आ रही, अल्लाह ताला ने कहा कोई पसंद करो जाकर अपनी बीवी को छोड़ के, अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम्हारा दिल करता है तो फिर उससे निकाह ही करो, उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत रखो, उससे तुम शादी करो, उसको समाज में इज्जत दो, उसको हुकूक दो बीवी के। और इस शर्त पे नहीं कि तुम अपनी पहली बीवी को तकलीफ दो, अपनी पहली शादी को तोड़ दो। क्योंकि क्या होता है, अगर इस्लाम के अलावा और रिलीजन्स में देखा जाए, अगर आपको दूसरी शादी करनी तो आप पहली वाली की ज़िंदगी ख़राब कीजिए, आप उसको छोड़िए, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कीजिए, सब कुछ तबाह बर्बाद कीजिए। आप अगर थोड़ा बहुत मोहब्बत रखते भी हैं पहली बीवी से, वो सब कुछ ख़त्म करिए, तभी आप दूसरी बीवी के पास जा सकते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि इस शर्त पे नहीं कि तुम्हारी पहली बीवी रो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, आपका घर तबाह हो रहा है और आप दूसरा निकाह करिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद इरशाद फरमाया कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, तुम एक जैसा कर ही नहीं पाओगे, एक जैसा सुलूक दो औरतों के साथ, तीन औरतों के साथ कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप एक बीवी को देख के मुस्कुराए हैं तो आपको दूसरे वक्त में दूसरी बीवी को देखकर भी मुस्कुराना है। एक के साथ अगर आपने दिलजोई की बातें की हैं, प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, वक्त स्पेंड किया, तो दूसरी बीवी को भी उतना ही वक्त आपको देना है। भले आपके दिल में किसी के लिए ज़्यादा प्यार मोहब्बत, मगर आपको दिखाना दोनों को इक्वल है। आप ये नहीं कर सकते एक बीवी को तवज्जो ना दें, एक बीवी के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें और दूसरी बीवी को परी रानी अप्सरा बना के रखें। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कहा बिल्कुल इक्वालिटी रखना है, और जो तुम नहीं कर पाओगे, अल्लाह ताला वॉर्न भी कर रहे हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं करा, तुमने कुछ भी उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया, उन दोनों में इक्वालिटी नहीं की, तो क़यामत के रोज़ इसकी पूछ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ख़त्म करने के लिए पॉलीगैमी रखी, यानी कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, कि ऐसे ही कोई तुमको छोड़ के दूसरी जगह अफेयर नहीं चला सकता है। उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो निकाह करे तो ही वो दूसरी औरत से अफेयर शादी करेगा, तो ही वो दूसरी औरत से कोई भी ताल्लुकात रख सकता है, अदरवाइज़ वो रख नहीं सकता। तो ये पहली बीवी के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब उसको पता होगा कि भाई उसका शौहर दूसरा निकाह करने जा रहा है। तो दूसरी बात कि जब निकाह की बात अल्लाह ताला ने रखी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ निकाह आएगा, जिसमें मर्द हजरात पीछे हट जाएंगे कि नहीं भाई मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्योंकि बीवी बनाने के बाद एक औरत माँ भी बनती है, उसके बच्चे भी होते हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी है, आपको फिनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मर्द लोग इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच जाएं। पॉलीगैमी का बिल्कुल अपोजिट साइड हमको दिखाया गया, औरतों को दिखाया गया, हमें बेबस कमज़ोर करके अल्लाह ने 4 निकाह बता दिए। अगर हम ऐसे सोचें कि अल्लाह ने हम लोगों को जो है एक तरह से वॉर्न कराया है, एक तरह से हम लोग के लिए साथ खैर का मामला किया है कि मर्द दूसरा अफेयर नहीं चला सकता, ताकि वो डर जाए कि भाई हराम रिश्ते में नहीं जाऊंगा, वरना निकाह करना पड़ेगा और फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। उसके बाद चलिए ठीक है, अगर मर्द शादी करता है, हमें लगता है कि बेवा से करेगा या तलाकशुदा से करेगा या खर्च भी उठा लेगा, फिनेंशियली भी इतना स्ट्रांग है, मेरा हस्बैंड कर लेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बेशक बहुत सारी औरतें ने ये कहा भी है कि मैं अपने शौहर को नहीं देख सकती दूसरी औरत के साथ। बेशक कोई भी नहीं देख सकता। जब सबसे अफजल औरतें जो थीं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं, जब उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया, यानी कि उनके बीच में भी जेलसी होती थी, यानी कि वो भी आपस में, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को एक दूसरे से थोड़ी बहुत जेलसी रहती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये फितरत है औरत की, वो जलन हसद रखेगी कि सौतन है, मेरा शौहर उसको देख रहा है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके लिए कहा है कि अगर कोई मर्द दूसरी औरत से निकाह करता हो, दूसरी औरत नागवार गुजरने के बावजूद, जितनी उसको जलन हसद हो रही उसके बावजूद अच्छा सलूक करती है, ये सोचकर कि इससे मेरे शौहर के दूसरी शादी करने से एक बेवा को सहारा मिल जाएगा, एक मजलूम को सहारा मिल जाएगा, एक तलाकशुदा ज़िंदगी औरत की ज़िंदगी बन जाएगी, उसके बच्चों को सहारा मिल जाएगा, उसके घर में रोज़ी रोटी, उसको पेट भर खाना मिल जाएगा, उससे भी कोई मोहब्बत करने वाला हो जाएगा। भाई हमारी बहन हो तो हम सोचेंगे ना कि भाई इसकी दूसरी शादी हो जाए। जब हमारा केस आया तो भाई दूसरी शादी ना हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड अब बट रहा है। जबकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम वो चीज़ दूसरों के लिए पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो अब यहाँ पर हमारा एक तरह से एग्ज़ाम है, एक हमारे लिए आजमाइश अल्लाह ताला ने रखी है। कहा गया है मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत है।
आजमाइश ऐसा नहीं है बहुत आसान होता है दूसरा निकाह करना, हर मर्द करने की सोचता भी नहीं है। 100 में से एक इंसान सोचता है दूसरी शादी करने के लिए, और फिर 1000 में से एक इंसान सोचता है 2-3 शादी करने के लिए, और लाखों में एक सोचता है 4-4 शादी करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस अल्लाह ताला ने बना दिया है। आप ऐसे ही किसी औरत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी दूसरी बीवी हो चाहे पहली बीवी हो। आप किसी की भी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। आप सोचिए सूरह मुजादला में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने शौहर की शिकायत लेके, तो अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया कि अल्लाह को औरत का रोना, औरत की तकलीफ़ इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो कैसे आप रोएंगे और अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि 100 में एक इंसान दूसरी शादी करने की सोचता है, तो हो सकता है उस बीवी के लिए यही एक आजमाइश का ज़रिया हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा तुम दुनिया में आए हो तो हम आजमाइश करेंगे। किसी को पैसे से आजमाएंगे, किसी को औलाद से आजमाएंगे, किसी को तंगी से आजमाएंगे, किसी को ईमान के कमी से आजमाएंगे, किसी को नमाज की ताकत नहीं देंगे, ज़्यादा नमाज रोज़े में पीछे होगा, किसी को किसी अजियत से देंगे, किसी के लिए जो है बहुत सारे गुनाह करना आसान कर देंगे। हो सकता है किसी को दूसरी बीवी सौतन के रूप में आजमाएंगे। तो अल्लाह ताला आजमाएंगे। वहाँ पर आप क्या रहते हैं, वहाँ पे आप दीन का दामन कितना पकड़ते हैं। वहाँ पे हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करना है कि अल्लाह मैंने आपके लिए बहुत नागवार था, बहुत मुश्किल था मुझे अपने शौहर को बांटना, किसी और के लिए दुआ करना कि चलो इस तलाकशुदा औरत को एक घर मिल जाएगा, तलाकशुदा औरत को या बेवा औरत को, यतीम बच्चों को सहारा मिल जाएगा। मैंने आपकी रज़ा के लिए, आपकी रज़ा के लिए और अपनी आखिरत के लिए अल्लाह ताला मैं राज़ी हो गई कि चलिए मेरे शौहर ने निकाह कर लिया। तो वो जो तकलीफ़ वो सहेगी, जो इमोशनल टॉर्चर वो सहेगी, उसका अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि वो जिहाद के बराबर होगा, उस जिहाद के बराबर। क्योंकि जब इंसान लड़ने जाता है जिहाद में तो उसको एक खौफ होता है मौत का, वो डर के ही जिहाद में जाता है, मगर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जाता है, अल्लाह की खुशी के लिए जाता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा, मेरा रब मुझसे खुश है। क्या मौत का डर नहीं होता है? यहाँ पर अगर आप दूसरी बीवी को एक्सेप्ट कर रही तो आपके दिल में भी खौफ है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा शौहर मुझे मोहब्बत करेगा, मेरी जगह कम हो जाएगी, मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। सो अब आप यहाँ पर अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी उम्मतों के लिए, अपनी उम्मत की औरतों के लिए कुछ मेहनत कर रही, कुछ जज्बा रख रही, तो अल्लाह ताला क्या आपको अजर ही नहीं देगा? बेशक देगा। तो यहाँ पर हमें यह सोचना अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है, थोड़ी मशक्क़त तो उठानी पड़ेगी जन्नत पाने के लिए, इट्स नॉट दैट ईजी। और अगर देखा जाए पॉलीगैमी सिर्फ इस्लाम में करी गई है तो ये एक रेस्ट्रिक्शन रखी गई है। और रही एक से ज़्यादा निकाह करने की या शादियां करने के लिए, तो आप कोई भी रिलीजन उठा के देखिए, सब में थी, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो मूसेस का केस हो, चाहे वो सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, यानी कि यहूदी चाहे वो हिंदुओं, सब ने एक से ज़्यादा शादियां की। आई डोंट वांट टू से कि उन्होंने किया तो ये सही है, मैं ये बता रही हूँ कि ये एक सिस्टम था। अल्लाह के कानून ने इस पर रोक लगाई कि 4 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम लिमिट कर दी कि भाई 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ये थोड़ी ना कि तुम करते चले जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तुम 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपको सोचिए 4 निकाह करने की कौन हिम्मत कर पाता है? कोई नहीं कर पाता जल्दी। और अगर आप निकाह कर भी रहो तो ये सुन्नत सोच के करो कि अल्लाह ताला ने निकाह इसलिए भी कहा था कि तुम अपनी ज़रूरत, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस दो विडोज़ को, यानी कि बेवाओं को, तलाकशुदा को, कमज़ोर औरतों को। और इस शर्त पर नहीं कि तुम्हारी पहली बीवी तुमसे रूठ जाए, पहला तुम्हारा घर तबाह हो जाए, तुम्हारे बच्चे दर बदर हो जाए। अल्लाह ताला ने ये नहीं रखा था। अल्लाह ताला ने कहा था बीवी का दिल ही मत दुखाओ। अल्लाह ताला ने कहा बीवी की तो सबसे पहले मैं गवाही लूँगा। तो सोचिए अगर मर्द दिल दुखा के शादी कर रहा है तो क्या उसकी पूछ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हाँ, यहाँ पे औरत के लिए भले हम कहेंगे कि एक चांस मिलता है कि यहाँ पे ज़रा दिखा के दिखाओ तुम कितना दीन को मानते हो। कहते हैं ना हम लोग कि अरे हमको मौका नहीं मिला, हम मुजाहिद नहीं बन पाए। जिहाद को सिर्फ लड़ना नहीं है जंग में, जिहाद है अपने नफ्स को भी कंट्रोल करना, अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरों की खैर ख्वाही के लिए, दूसरों की मोहब्बत के लिए। और यही उम्मत की फ़िक्र अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें सिखा रहा है। हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि हम दूसरों की फ़िक्र करें, दूसरों के भले के लिए अपना थोड़ा सा नुकसान कर लें। तो अगर हम उस दर्जे तक पहुँच गए तो बहुत आला दर्जा में मिल गया। अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि हम अपने शौहर को शेयर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरी औरत की ज़िंदगी बन जाए, अल्लाह ताला मेरी आखिरत बना दी, तो सोच लीजिए आप कमाल दर्जे पे पहुंच गए हैं। बाकी नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू आप सोचेंगी तो जाहिर सी बात है। मगर अगर आप पॉलीगैमी को दूसरे तरीके से सोचें, ये एक रोकना है ताकि मर्द दूसरी औरत को देखने से पहले सोचे कि भाई शादी करना हो तो ही दूसरी जगह देखो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो दूसरी औरत को देखो, इतना सारा खर्च उठाने की ताकत है तो दूसरी औरत की तरफ हो, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं।
अगर तुम इतनी बराबरी कर सकते हो कि पहली और दूसरी और तीसरी चौथी बीवी में कोई फ़र्क नहीं करोगे, एक एक सेकेंड का हिसाब होगा, आपने उसको देख के मुस्कुराए थे उसका भी हिसाब होगा, दूसरी बीवी को देख के नहीं मुस्कुराए उस पर भी आपकी पकड़ होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को देख रहा है। तो पॉलीगैमी इज़ लाइक अ बोन। अल्लाह ताला ने पॉलीगैमी 4 निकाह अगर बनाए हैं, तो अगर हम अपने कुरान और हदीस की रोशनी से सोचेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर हम काफिरों की सोच से सोचेंगे तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं, और अल्लाह ताला ने क्या भी दिया, हिदायत तो उनके लिए जो सुनते सोचते समझते हैं। मैंने हर एक लिए, वो तो कहते हैं कहते रहेंगे, उनको हम नहीं बदल सकते हैं। उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो हक को पहचाने, उनको बुराई निकालना है वो निकालते रहेंगे। और अगर वो न्यूट्रल होके सोचेंगे कि भाई लॉजिक क्या है इसका, तो शायद उनको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर वो ये सोच के सोचेंगे हिदायत लेना है, और अगर वो कमी निकालने के लिए सोचेंगे तो जाहिर सी बात है उनको बहुत सारी कमियाँ निकलेंगी। होप अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम से मैं कुछ हद तक आपको इस क्लियर कर पाई हूँ टॉपिक। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माई टॉपिक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।